ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 17 फरवरी 2026। वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। भगवान के आगे बहुत कंप्लेंट करते हैं, बाबा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये चाहिए, वो चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये करके दे दो, वो करके दे दो। तो जब भी राजयोग में बैठते हैं, ऐसे मालाई हम बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं, है ना? ऐसा क्यों? बाबा कहता योग में ठीक से अनुभव नहीं होता है, जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में सुकून नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सभी कंप्लेंट्स आने लगता है। इसलिए अब बाबा को कहते, बाबा ये चाहिए, वो चाहिए। बच्चे यथार्थ रूप से आप बाबा को याद करेंगे ना, तो अंतर्मुखता में अंदर से रूहानी रूप में जो आपको सुख मिलता है, और जो सुख दिन ब दिन बढ़ने लगता है। दुनिया में कुछ भी होने दीजिएगा, आपके साथ में रहने वाले आत्माओं का पाठ कैसा भी हो, पंच तत्व क्या हो रहा है, दुनिया कितना विनाश की तरफ जा रहे हैं, हर आत्माएं कैसे दुख दर्द का अपना ही हिसाब किताब अनुभव कर रहे हैं, उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं जाता है। आपका जो जिम्मेदारी है कि मुझे जितना हो सके मन बुद्धि भगवान के हाथ में देना, और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा ईश्वरीय कार्य को सहयोग देना, और वो कर्मों का जो फल है सफलता, वो मुझे अनुभव करना। मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कितना मेरा स्थिति है, स्थिति माना पोजीशन। इस लौकिक में भी देखते हैं ना, लास्ट ईयर मेरे पास कितना धन था, कितना जायदाद था, कितना बिल्डिंग था, कितना लैंड था, कितना कपड़े थे, कितना गहने थे, और आज मेरे पास कितना है, बैंक लॉकर में कितना है, वो सभी पता चलता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे यहाँ भी रूहानी रूप में आपके पास कितना स्टॉक है, हर रोज कितना आप दान दे रहे हो, कितना अंदर का जो स्थिति है वो इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है योगिक लेवल, उसमें आपको इतना खुशी मिलता है, सुकून मिलता है। तो स्थूल कोई साधन चाहिए, सफलता चाहिए, वो मन में भी इच्छा के रूप में बाहर नहीं आता है। जब वो निराकार कर्म ठीक नहीं होता है, सुख नहीं मिलता है, तब वो सुख पाने के लिए हम स्थूल साधन की तरफ जाते हैं। जो संकल्प इच्छा रखते हैं वो नहीं मिलता है, तो बाबा के आगे जाकर कंप्लेन करते हैं, बाबा हम इतना सभी साधना करते हैं, फिर भी आपने ये काम करके नहीं दिया। आप मेरे बात नहीं सुनते हैं, इसीलिए हम कल से अमृत वेले नहीं उठते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं। हम जो पूछते आप नहीं दे रहे, तो आपके प्रति हम ये सभी क्यों करें? तो सदा हमारा कंप्लेंट ही रहता है, एक तो खुद के प्रति, अपने पुरुषार्थ के प्रति, नहीं तो कोई आत्मा के प्रति, अलौकिक परिवार के प्रति। अब कहता है, जितना आप याद का लेवल बढ़ाएंगे ना, समय को बढ़ाएंगे ना, ये सभी कंप्लेंट बंद हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, याद का समय बढ़ाने से कमाई नहीं होता। आपका शॉप 8 8 आवर्स ओपन रखते हो, 9 आवर्स 1 आवर आपने एक्स्ट्रा रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस ज्यादा होता है। आपके पास प्रोडक्ट ठीक है,
तो आपने 4 घंटा ओपन किया तो भी लोग आकर क्यू में रहकर लेकर जाते हैं, तो प्रोडक्ट ठीक रहना चाहिए। इसका मतलब योग का विधि विधान ठीक रहना चाहिए, अनुभव ठीक रहना चाहिए। समय के अनुसार जब दुनिया इतना फास्ट में चेंज हो रहा है, लौकिक हमारा जिंदगी का स्टाइल चेंज होता है, तो ऐसे पुरुषार्थ में, साधना में, तपस्या में, सेवा में, मुरली के आधार पर जो बाबा विधि कहते हैं वो चेंज करते रहेंगे, तब आपको मजा आता है। और राजयोग भी सहज होगा, कमाई भी ज्यादा होगा, और ज्यादा योग करने को मन भी लगता है। इस आपकी शॉप में नया 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 प्रोडक्ट आ रहे तो लोग आते हैं ना, वही पुराना लेकर बैठेंगे तो कौन आएंगे? हाँ? आज तो दुनिया में कितना फास्ट में सब कुछ चेंजेस हो रहा है, डिजाइन्स, प्रोडक्ट्स नया नया आ रहे हैं ना। तो ऐसे ही निरंतर याद में रहो, कंप्लेंट करना कम करो। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। अभी आपने मन बाबा के हाथ में दे दिया, अभी बाबा यूज करेगा, अभी फल देगा। ऐसा नहीं 1 सेकंड के बाद भी नहीं, 1 मिनट के, हफ्ते के बाद, ऐसा नहीं। जैसे आप जॉब करते हो 1 महीने के बाद आपको सैलरी मिलता है, अपने पैसे बैंक में रखते हो 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसमें कुछ टाइम है ना। धरती पर कुछ बीज डालते हो फल आने के लिए, कोई कोई झाड़ से 2 साल में, कोई झाड़ से 10 साल के बाद फल मिलता है। लेकिन यहाँ इतना निमित्त भाव से बेयत के रूप में तुरंत मन बाबा के हाथ में दे देंगे ना, तो तुरंत प्रत्यक्ष फल उसी समय पर आपको मिल जाता है संगम युग का। क्योंकि बाप अपने पास कुछ रखते नहीं है, तुरंत आपके अकाउंट में डाल देते हैं। भले उसको आप कैसे भी यूज करो वो आपका मर्जी है। भले उसको यूज करने के लिए आप भगवान के हाथ में भी दे सकते हो, या खुद भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका कमाई है, उसका मालिक आप हो। तो ये नहीं कह सकते कि हमने योग किया हमारे पास स्टॉक है, नहीं। योग में बैठे हैं, आपको नींद आ रहा है, इसका मतलब अब योग में नहीं हो, संगम युग में नहीं हो। जब प्रत्यक्ष फल मिल रहा है तो नींद कहां से आता है बताएं? शॉप ओपन हुआ, बिजनेस हो रहा है, कैश ले रहे हैं, अपने जो कैश काउंटर में पैसा डाल रहे हैं, तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है ना। आप एंगेज है ना, लोग आ रहे हैं, प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, नींद कहां से आएगा? नींद आ रहा है इसका मतलब बिजनेस नहीं चल रहा है। बिजनेस नहीं चल रहा है इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है, प्योर नहीं है, अडल्टेटेड है। राइट? तो खुद को चेक कीजिएगा कि मेरा गलती क्या है। हम वो नहीं चेक करते हैं, दूसरों को अंगुली दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसे हमको ध्यान नहीं सुनाया। ठीक है, ठीक से ध्यान सुनने के बाद आपने कितना साधना की, खुद भी मनन चिंतन विचार सागर मंथन कर सकते हो ना। छोटे बच्चों तो है नहीं, अनुभवी है, दूसरों को ध्यान सुनाने के लिए सीनियर बन गए, तो अपनी स्थिति को भी क्या करो, चेक करो ना। तो इसलिए बाबा कहते संगम युग है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। अपने स्मृति परमात्मा की तरफ रखा, लेकिन किसके लिए रखा? स्वार्थ के लिए, निस्वार्थ के लिए, लेने के लिए या देने के लिए? किसके लिए रखा? तो जितना सेकंड स्मृति स्वरूप में रहेंगे उतना प्राप्ति फल मिलता जाएगा, क्योंकि मन वहां रख दिया तो बाबा यूज कर रहा है, फल मिल रहा है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अटेंशन भगवान की तरफ रखना चाहिए। तो प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। जब फल ही नहीं मिलता है तो अनुभव कहाँ से करेंगे? हम्म? भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का। भविष्य में हम सतयुग त्रेता युग में जाएंगे, भले प्रजा बनेंगे, भले राजा बनेंगे, वो तो आएगा, वो तो मिलेगा, वो बात अलग है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है वर्तमान समय का जो फल। इतना कलयुग के अंत में, लास्ट जन्म में इतने नीचे गिरे हुए थे, अभी बाबा इतना ऊंच उठा रहे हैं। साथ में आप ईश्वरी सेवा द्वारा लोगों का दुआ भी ले रहे हैं। इसलिए भविष्य से भी वर्तमान समय का भाग्य श्रेष्ठ है।
इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। सिर्फ नशा से कुछ नहीं होता, अनुभव करो। वो सुख, आनंद, प्यार, दुआएं, आशीर्वाद, वो अनुभव करो, तो वो स्मृति में ही आप रहेंगे। जहां याद है वहां फरियाद नहीं है। हम सभी लोग बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा आपको याद करता है क्या? या बाबा आपको यूज करता है क्या? बाबा आपको यूज कर रहा है, इसका मतलब आपका याद ठीक है। आपका जरूरत है तो बाबा यूज करेगा ना। यस। बाबा मुझे क्यों नहीं यूज कर रहा है? कि उससे भी अच्छा वाला दूसरा कोई आत्मा बाबा को मिला है, जो निस्वार्थ सेवादार है, इसका कंडीशन नहीं है, इसका डिमांड नहीं है। लौकिक में भी आप देखते हैं ना, अपने कंपनी में किसको जॉब में रखते हो? जिनका ज्यादा कंप्लेंट नहीं रहता, जो प्रॉम्प्ट रहता है, दिल से जो सर्विस देता है, उनको ही रखते हैं ना। जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, निकलो, दूसरे लोग मिले हैं यहाँ, आपका जरूरत तो नहीं है, चले जाओ। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कंपटीशन तो बहुत है, जॉब लेना बहुत मुश्किल है, उतना इजी है ही नहीं। एक एक जॉब के लिए हजारों हिसाब से लोग क्यू में खड़े हैं, भले प्राइवेट हो भले गवर्नमेंट हो। उस कंपटीशन में आपको विजयी बनना है, तो उस विशेषता को आपको धारणा करना ही पड़ेगा। तो जितना आपको कमाई हो रहा है, कंप्लेंट ही नहीं है। कमाई हुआ पैसा है, पैसा दे दो, आइटम खरीदो ना। जाकर मांगने का क्या जरूरत है? पैसा दे दो, साधन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। क्यों? बाबा कहते मेरे पास कुछ कहने का जरूरत नहीं है। याद करो, मेरे फैक्ट्री में काम करो, मेरा जो सत्य गुण है सारे विश्व को फैलाने का काम करो, और उसी सेकंड में प्रत्यक्ष फल दे देता हूँ। उस फल द्वारा आपको जो चाहिए वो ले लो। वो लेने से भी ज्यादा भगवान हमको यूज करता है ना। उस समय का जो सुख है वो सर्वश्रेष्ठ है। 5,000 साल में क्या करें, कैसे करें, यह होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो ना। यह है फरियाद। बाबा क्यों, कैसे करें? बाबा पूछता है, एक बच्चा बाबा को कैसे याद करे, ये भी सिखाना पड़ता है क्या? गुस्सा करना आपको सिखाने का जरूरत नहीं है। मोबाइल ऑपरेट करने के लिए सिखाने का जरूरत नहीं है। हाँ? और बाबा को याद करने के लिए सिखाना है। हम्म? बच्चे कंप्लेंट करते हैं, बाबा कैसे करें, ये काम कैसे करें, इनके साथ रहना मुश्किल हो रहा है, बार बार तंग कर रहे हैं। इस सभी का कारण है बच्चे, आप रूहानी कमाई नहीं कर रहे हो। कमाई कम हो रहा है, इसलिए डे टू डे लाइफ में जो खर्चा आता है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अब यहाँ स्थूल पैसे के बारे में नहीं कह रहे हैं, रूहानी कमाई के बारे में बाबा कह रहे हैं। तो आपको जितना चाहिए उतना कमाई आपका हो जाएगा। तो किसी के आगे जाकर मांगने का जरूरत तो नहीं रहता है ना। जब घर में एक माता बाहर जाकर कमाई करती है, अपने खर्चा मेंटेन करता है, तो किसी को पूछने का जरूरत नहीं है ना। ना भले अपने पति को, ना माँ बाप को, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। खुद पैसा नहीं है तो हर बात के लिए पूछना पड़ता है। पूछेंगे तो, हाँ लास्ट वीक में ही 5,000 दिया था ना, अभी क्यों पूछ रहे? वो 5,000 क्या क्या किया? वो सभी अकाउंट हिसाब किताब देना पड़ता है ना। तो मांगने के लिए भी हिचकिचाहटपन हो जाता है, राइट। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। तो बाबा के सामने कंप्लेंट लेकर मत आना, अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चाहिए, वो चाहिए, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। निरंतर योगी बनते जाओ। आपको जो रूहानी सुख चाहिए, आत्मा को, मन बुद्धि को जो चाहिए, तन को जो चाहिए, धन साधन पंचतत्व सभी से जो चाहिए आपको बाबा दे देगा। आप इतना संतुष्ट रहेंगे। तो चेक कीजिएगा। यस। आज वरदान में बाबा ने एक बात कही, जो बच्चे ज्यादा फरियाद करते हैं, इसका मतलब उनका योग ठीक नहीं है। भले आप योग कर रहे हो, नो डाउट, लेकिन
अभी समझ लीजिए, आपको एक दिन के लिए 10,000 रुपये EMI चाहिए, आप सिर्फ 500 कमा रहे हो तो क्या होता है, हर रोज 9,500 रुपीज माइनस में जाएगा ना। सेवा के टाइम पर तो थोड़ा खुशी होता है, नो डाउट, लेकिन आपका जो लोन अकाउंट कम नहीं होता है। इसीलिए मैंने भी देखा है ईश्वरी जिंदगी में बहुत सारे लोग नियम फॉलो करते हैं, सुबह से शाम तक सब कुछ करते हैं, लेकिन मन से खुश नहीं रहते हैं। योग में बैठते ही तो तुरंत नींद आने लगता है, क्यों? स्थूल में शरीर के नाते में सब फॉलो करते हैं, भोजन का हो, कपड़े का हो, बैठ डालने का हो, सब कुछ करते हैं। मन से जो जुड़ना चाहिए और समय के अनुसार विधि को चेंज करना चाहिए, वो चेंज नहीं करते हैं। इसलिए देखिए, याद रखिएगा, दिन ब दिन खर्चा बढ़ता ही जाएगा। उसके लिए आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन चाहिए। उसी पोस्ट में रहेंगे तो खर्चा को आप बैलेंस नहीं कर सकते हैं। यस, एक दिन में 24 आवर ही है, और समय भी ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और एज होता जाएंगे तो शरीर भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए कम समय में ज्यादा कमाई करने का कुछ प्लान तो करना पड़ता है। वही तो बाबा कहते, बेहद का सेवा मनसा सेवा, वो करते जाइएगा। तो जितना आपके पास कमाई होगा ना, तो हर काम के लिए आप सर्वेंट रख सकते हो। आपके पास पैसा है तो ओन कार है, ड्राइवर है। पैसा नहीं है तो लोकल बस में जाना पड़ेगा ना, मुश्किल होगा ना। पैसा ज्यादा है तो आराम से कार में बैठ जाओ ना, वापस फैक्ट्री जाने तक, जहां भी जाने तक कंप्यूटर ऑपरेट करते रहो, किसी से मोबाइल से बात करते रहो। घर में आएंगे तो झाड़ू लगाने वाली है, भोजन बना के रखने वाली है। ये सभी कब होता है, आपके पास पैसा है तो, नहीं तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा ना। ऐसी रूहानी कमाई होते ही ज्यादा होते आपको सारा साधन, व्यक्ति, सब मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका सारा सेवा आपका ओबीडिएंट सर्वेंट बाबा कर देगा। पुरुषार्थ हो, सेवा हो, स्थूल हो, सूक्ष्म, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका प्यून, आपका मैनेजर, सब बाबा हो जाता है। स्लोगन, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। हम परम धाम से आए हैं, इस दुनिया में मेहमान हैं। इसका मतलब इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं, नथिंग इज माइन। न घर, न जायदाद, न कोई रिश्तेदार, कुछ भी मेरा नहीं है। यस, सबको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन मालिकपन नहीं है ना। तो मेहमान समझने से आप उसमें अटैचमेंट में नहीं आएंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। तब क्या होता है, साधन को यूज कर रहे हैं। यस, ट्रेन में गए, जब तक आपका जर्नी था एंजॉय किया, आपका स्टॉप आ गया, नीचे उतरो, चलते रहो। ये क्लीन करो, वो क्लीन करो, कुछ भी नहीं है ना। जैसे कि एसी में है, आपको प्रोविजन दिया है, बेडशीट्स यूज करो। खत्म हो गया, बेडशीट्स वहां ही रखो, नीचे चले जाओ। ऐसा नहीं कि बेडशीट दिया है करके घर में लेकर नहीं जाना। हाँ, जर्नी को यूज करना। यस, जर्नी में बहुत सारे पैसेंजर मिलते हैं, आपको नीचे उतरने तक उनसे बात किया बस, उसके बाद वो आगे जाएंगे, नहीं तो आपसे भी नीचे निकलेंगे, नीचे उतरेंगे, लेकिन अपना रास्ता उनका है, आपका रास्ता आपका है, बस। है ना। इसे इस दुनिया में सभी लोग गेस्ट हैं, कोई भी अपने है नहीं। तो उससे वो बंधन का एहसास नहीं होता है। तो ऐसी आत्माएं सदा महान स्थिति में रहते हैं। नहीं तो ये मेरा है, वो मेरा है, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, बिल्डिंग चला जाएगा, बच्चों को ऐसे हुआ, पोतों का एग्जाम है, इतना टेंशन। है ना। बाबा कितना भी ज्ञान सुना है, हम मन से धारणा नहीं करते हैं, इसलिए जो रिजल्ट होना चाहिए वो नहीं होता। उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो स्वार्थ अपने परिवार के लिए हम मांगते हैं, बाबा ये करके दे दो, वो करके दे दो, वो करके दे दो, ये करके दे दो। लेकिन ज्ञान सुनने के टाइम पर, हाँ मेरा कुछ भी नहीं, विश्व कल्याण के लिए करना है। उसके बाद आएंगे तो वापस अपना तन, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने पति, अपना काम, यही आने लगेगा। तो ऐसी आत्माएं महान स्थिति में, जो सेवादारी की स्थिति में, दातापन की स्थिति में नहीं रह सकते हैं। ओके, अंश।